निधि दिल्ली में रहती थी। निधि दिल्ली में फैशन डिजाइनर की पोस्ट पर काम करती थी, पर अचानक उसे घर से कॉल आया कि निधि बेटा, तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तुम्हें देख सके। निधि अपने दादाजी की बहुत ही लाडली थी। निधि को जब ये पता चला कि दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब है, उनके बचने की उम्मीद कम ही है, तो निधि ने अपने गांव के लिए तत्काल में ट्रेन की टिकट करवा ली। ट्रेन अगली रात को 8:50 की थी। दिल्ली से पटना शहर की अगली सुबह निधि जल्दी से अपना पैकिंग की और शाम 7:30 बजे रेलवे स्टेशन जा पहुंची। निधि का तो दिल्ली से पटना आना जाना आम बात थी, क्योंकि निधि दिल्ली में जॉब करती और दिल्ली से पटना आना जाना उसका लगा ही रहता था। पर इस बार माजरा कुछ और था। लगभग 8:30 पर ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई। सभी यात्री ट्रेन पर चढ़ने लगे। निधि भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। निधि जिस कोच में थी, उस कोच की सारी सीटें खाली थी। सीट खाली होने से भी निधि को ज्यादा भय नहीं लगा। उसने सोचा अगली स्टेशन पर गाड़ी रुके तो कुछ लोग शायद बैठे। अगली स्टेशन पर गाड़ी तो रुकी और 4 से 5 लोग उस कोच में आकर बैठे भी, पर जितने लोग बैठे थे वो सारे लोग आदमी थे, औरत उनमें कोई नहीं थी। और सभी लोगों की उम्र लगभग 35 से 45 साल थी। और वो लोग सीट पर बैठते ही हा हा ठी ठी हंसी मजाक करने लगे, मानो वो लोग लुच्चे लफंगे टाइप लग रहे थे। उन लोगों को देखकर निधि को भय लगने लगा। फिर भी उसने अपने कलेजे को मजबूत करते हुए नीचे मुंडी कर अपना मोबाइल देखने लगी। निधि मोबाइल तो देख रही थी, पर उसका मन मोबाइल पर कम उन लोगों पर ज्यादा था, क्योंकि एक तो लड़की, वो भी अकेली, और पूरे कोच में सारी सीटें खाली, और जो भी लोग आकर बैठे थे वो लोग भी मर्द, और वह लोग भी सही नहीं लग रहे थे। वो लोग आपस में हा हा ठी ठी ही कर रहे थे। ऊपर से उन लोगों के आने के बाद पूरे कोच में एक अजीब सी बदबू आने लगी थी। मालूम पड़ रहा था सभी लोग शराब पीकर आए हो। निधि किसी तरह अपने आप को सांत्वना दे बैठी रही। कुछ ही देर में टीटी आ गया टिकट चेक करने। टीटी को देखकर निधि की घबराहट थोड़ी कम हुई। निधि ने टीटी से पूछा, सर इस कोच की सारी सीटें खाली क्यों है? टीटी ने कहा, हाँ इस बार खाली है, पर आगे एक स्टेशन आने वाला है, वहाँ पर कुछ लोग बैठेंगे। टीटी यही कहकर चला गया। निधि अब अगले स्टेशन का इंतजार करने लगी कि स्टेशन जल्दी आए और कुछ लोग बैठे। ये सब सोचते सोचते निधि को घबराहट और बने लगी। तभी कुछ देर बाद अगला स्टेशन आ गया। निधि बस इसी इंतजार में थी कि कौन आया कौन नहीं। तभी एक लंबा सा लड़का आया, जो देखने में काफी यंग था, और उसकी सीट निधि के सीट के सामने वाली सीट पर थी। वह अपना सीट नंबर देखा और निधि के सामने आकर बैठ गया। निधि ने थोड़ी देर बाद उस लड़के से हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप अकेले हो? आपके साथ और कोई नहीं? उस लड़के ने जवाब में कहा, नहीं मैं अकेला ही हूँ, पर आप भी तो अकेली ही लग रही है। निधि ने हिचकिचाते हुए कहा, जी हाँ। वह लड़का निधि का चेहरा ध्यान से देखने लगा। निधि के चेहरे पर एक भय था। बातों ही बातों में उसने निधि से पूछा, मैं आपको कहाँ जाना है? निधि ने कहा, जी पटना। उस लड़के ने कहा, पटना? पटना तो मुझे भी जाना है। चलिए अच्छी बात है, आप भी अकेली हैं और मैं भी अकेला। जब उस लड़के ने निधि से कहा, आप अकेली हैं मैं भी अकेला, तो निधि ने थोड़ा गुस्से स्वर में बोला, आपका मतलब क्या है? तभी उस लड़के ने कहा, अरे मैम डरिए मत, मेरे कहने का मतलब कुछ गलत नहीं था। मैं जब से आया हूँ आपको देख रहा हूँ, आप डरी सहमी लग रही हैं। निधि ने फिर एक बार हिचकिचाते हुए कहा, जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा अकेले ही ट्रैवल करती हूँ। फिर उस लड़के ने कहा, हाँ करती होंगी, पर इस बार बात कुछ और है। फिर गुस्से में निधि ने कहा, आपका मतलब क्या है? उस लड़के ने कहा, मैम आपकी पीछे वाली सीट पर कुछ लोग बैठे हैं, वह लोग बातचीत से सही नहीं लग रहे। फिर निधि ने गुस्से में कहा, अच्छा तो आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, पर बुरा मत मानिएगा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि कोई अनजान लड़का अगर किसी अनजान लड़की को सही रास्ता दिखाए तो हमेशा लड़कियां उल्टा ही क्यों सोचती है? निधि ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, जमाना ही वैसा है, किसी पर विश्वास करने लायक रही नहीं गया है। उस लड़के ने हंसकर कहा, वाह अब हुई ना बात, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के जमाने में अलर्ट रहना जरूरी है। फिर उसने कहा, बुरा मत मानिएगा,
मैम आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए। निधि का दिमाग बहुत ही उथल पुथल में था। वह सोच रही थी कि चाहे ये लड़का कैसा भी हो, पर इसके आने के बाद मेरा डर थोड़ा कम तो हुआ। नहीं तो जब से मैं इस ट्रेन में बैठी हूँ तब से मैं डरी रही हूँ। निधि ने उस लड़के के हाँ में मिलाते हुए कहा। जी जरूर। फिर निधि ने सोचा चाहे ये लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर ये कोई मेरे घर का तो नहीं, मुझे अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ। निधि अपनी चालाकी दिखाते हुए उस लड़के से पूछ पड़ी, अच्छा तो आपका नाम क्या है? उस लड़के ने कहा जी रवि। निधि उस लड़के का नाम सुन उसकी तारीफ करते हुए बोली, अच्छा नाम है, पर आप रहते कहाँ हो? उस लड़के ने कहा जी मैं रहने वाला तो पटना का, पर मैं दिल्ली में रहकर बीटेक कर रहा हूँ। निधि अपनी चालाकी दिखाते हुए उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहती थी। वह सोच रही थी कहीं ये लड़का कोई चोर उचक्का तो नहीं। फिर निधि पूछ पड़ी, अच्छा तो आपके भाई बहन कितने हैं? उस लड़के ने कहा जी एक भाई और एक बहन हम हैं। फिर निधि ने पूछा, अच्छा तो आपकी बहन आपसे छोटी है कि बड़ी? वो लड़का यानी रवि ने निधि की बातों को काटते हुए और हंसते बोल पड़ा, मैम क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं क्या? ये बात सुनकर निधि को भी हंसी आ गई और उसने कहा, अरे नहीं नहीं, वैसे ही मैंने सोचा बैठी हूँ तो आखिर क्या बात करूँ। उस लड़के यानी रवि ने कहा, अच्छा तो मैडम मेरा बायोडेटा हो गया हो तो क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? निधि ने हंसकर कहा, जी जरूर पूछिए, क्या पूछना है? उस लड़के ने कहा, हम इतनी देर से बैठे हैं, बस आप ही बोले जा रही हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए कि आपका नाम क्या है? निधि ने कहा, जी निधि सिंह। उस लड़के रवि ने कहा, अच्छा नाम निधि और रवि में बातें होते होते रात के 2:30 बजे बज गए। पता नहीं चला। रवि ने निधि से कहा, निधि जी आप बात करते करते गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। रवि ने कहा, नींद नहीं आ रही तो क्या हुआ, लेट जाए अगर आपको मेरे रहने से असहज महसूस हो। निधि ने कहा, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, रहा मैं दूसरी सीट पर चला जाता हूँ। रवि के मुंह से दूसरे सीट पर जाने की बात सुनकर निधि ने तुरंत जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं। रवि निधि के हड़बड़ाहट से बोलने की वजह से तुरंत समझ गया निधि अकेले डर रही है। उसने कहा, ठीक है तो लेट जाए। निधि नीचे वाली सीट पर लेट गई और रवि भी निधि के सामने नीचे वाली सीट पर ही लेट गया। निधि अपनी सीट पर लेटी हुई तो थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। निधि ने रवि की तरफ देखा तो रवि अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, मानो उसे भी नींद नहीं आ रही हो और वह भी अपनी आंखें बंद करके बस लेटा हुआ हो। निधि रवि को देखते देखते मन में सोचने लगी कि लड़का तो अच्छा दिखता है और आज के जमाने में इतना अच्छा लड़का कहाँ मिले। दूसरा कोई होता तो अकेली लड़की देख बदतमीजी से बात करता, पर रवि जब से आया है तब से वो मेरे अंदर की डर खत्म करने की कोशिश कर रहा है और जाने अनजाने में यह मेरी मदद भी कर रहा। शायद रवि की अच्छाइयों को देखकर निधि के मन में रवि के लिए कुछ कुछ होने लगा था, मानो इन चंद मुलाकातों में वो रवि से प्यार करने लगी हो। और शायद रवि की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, पर दोनों चाहकर भी अपने मन की बात एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों ठहरे एक अनजान अजनबी और बस इन चंद मुलाकातों में अपने प्यार का इजहार आखिर करें तो कैसे करें। निधि रवि की तरफ देखते देखते यही सब सोच रही थी, तभी रवि की आंखें खुल गई और उसने निधि से कहा, क्या हुआ निधि जी, आपको नींद नहीं आ रही? निधि ने कहा, जी नहीं, वैसे ही ट्रेन में किसको नींद आ रही है? रवि ने उठकर बैठते हुए कहा, जी हाँ, आपने सही कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही। रवि को उठकर बैठता हुआ देख निधि भी अपनी सीट से उठकर बैठ गई। फिर रवि और निधि दोनों के बातों का सिलसिला जारी हो गया। रवि ने कहा, अच्छा निधि जी अपने बारे में कुछ बताए। निधि ने कहा, क्या बताऊं, यही कि मैं दिल्ली में फैशन डिजाइनर हूँ। रवि ने कहा, वाह फैशन डिजाइनर, अच्छा तो आप रहने वाली कहाँ की है? निधि ने कहा, पटना के पास एक गांव है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। फिर रवि ने निधि से पूछा, अच्छा तो आपको स्टेशन पर लेने कौन आएगा? निधि ने कहा, मेरा छोटा भाई रवि। और निधि की बातें करते करते दोनों की नजरें आपस में मिल गई। तभी निधि ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, अब तो सुबह के 5 बजे बजने वाले हैं और गाड़ी भी रुकने वाली है, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर अब चले जाएंगे। रवि ने कहा, जी हाँ, पर यह चंद लम्हों का सफर यादगार बन जाएगा।
निधि ने अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा, हाँ आपने सही कहा। कुछ देर तक रवि और निधि दोनों शांत बैठे रहे। दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर कुछ न कुछ चल रहा था। इन चंद लम्हों की मुलाकातों में दोनों अजनबी होते हुए भी मानो एक दूसरे के दिल के बहुत करीब आ गए थे। रवि ने निधि से कहा, निधि जी बुरा मत मानिएगा, क्या आप अपने घर का एड्रेस दे सकती है? निधि ने पूछा। क्यों? रवि ने कहा, वैसे ही आपसे मिलकर अच्छा लगा। निधि ने कहा, एड्रेस देने में कोई बुराई नहीं है, पर मैं रहती तो दिल्ली में हूँ और वहाँ का एड्रेस नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ पर तो मैं अकेली रहती हूँ। और गांव का पता लेकर करेंगे क्या? क्योंकि अगर आप कभी मुझसे मिलने आए तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। रवि ने कहा, पहले आप अपने गांव एड्रेस तो दे, मैं कभी आया भी तो लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं दूंगा। निधि ने कहा, कैसे? रवि ने कहा, पहले आप एड्रेस तो दो। निधि ने रवि को एड्रेस दे दिया। कुछ देर बाद पटना स्टेशन पर गाड़ी रुकी। निधि और रवि दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। निधि सुबह 7 बजे अपने घर पहुंच गई। निधि के दादाजी और सभी घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। निधि की फैमिली जॉइंट फैमिली थी। निधि उस दिन अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही मस्ती की। रात को सोने में लगभग 12 बजे बज चुके थे। अगले दिन 14 फरवरी था, यानी कि वैलेंटाइन डे का दिन। निधि अगली सुबह लगभग 9 बजे सोकर उठी। उसने देखा उसके घर रवि आया था और शायद उसके साथ उसके मम्मी पापा भी थे। अपने घर अचानक रवि को आता हुआ देखकर निधि चौंक गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। रवि ने तो एड्रेस लेते हुए कहा था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि तुम्हारे घर और गांव वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएं। तभी निधि ने निधि को बाहर से आवाज दिया, निधि इधर आओ। निधि डरते हुए बाहर आई। निधि के पापा ने निधि से कहा, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम इस बार जब दिल्ली से गांव आ रही थी तो पूरे कोच में सिर्फ तुम अकेली थी, पूरी सीट खाली थी। निधि ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ पापा, मैंने सोचा आप परेशान होंगे इसलिए नहीं बताया। निधि के पापा ने निधि से कहा, बेटा ये रवि है और यह रवि के मम्मी पापा। क्या रवि को तुम नहीं पहचानती? निधि ने फिर डरते हुए कहा, जी हाँ पापा, रवि को तो मैं जानती हूँ। उसके पापा ने कहा, बेटा रवि के मम्मी पापा और रवि हमारे घर सुबह 7 बजे से आए हैं। तुम सोई थी तो मैंने तुम्हें नहीं जगाया। रवि ने मुझे सारी बातें बताई। बेटा रवि के मम्मी पापा तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और मैं भी इस रिश्ते से खुश हूँ। अपने पापा के मुंह से यह बात सुनकर निधि की आंखों में ढेर सारे आंसू आ गए और वह दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। निधि ने देखा रवि के हाथों में ढेर सारे फूल थे और वो निधि के पास आया और घुटनों के बल बैठते हुए निधि से कहा, निधि हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया। अब हम एक दूजे के हो गए। आज वैलेंटाइन डे है, हैप्पी वैलेंटाइन डे निधि। निधि ने भी धीरे से रवि से कहा, हैप्पी वैलेंटाइन डे रवि। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।